आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे फ्रीडमैन सेवेज परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। फ्रीडमैन सेवेज ने 1948 में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने ये प्रूव किया कि समाज में जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति कभी जोखिम को पसंद करने वाला हो सकता है, कभी वही व्यक्ति जोखिम टालने वाला हो सकता है और कभी वही व्यक्ति जोखिम के प्रति तटस्थ भी हो सकता है। समय काल परिस्थिति के हिसाब से उपभोक्ता का व्यवहार बदलता है। उन्होंने उपभोक्ता के व्यवहार का जो विश्लेषण किया वह न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न थ्योरी को आधार बनाते हुए किया और उन्होंने ये बताया कि समाज में 3 प्रकार के जो लोग होते हैं, जोखिम टालने वाले भी होते हैं, जोखिम को पसंद करने वाले भी होते हैं और जोखिम के प्रति तटस्थ भी होते हैं। उन्होंने उनका विश्लेषण करते हुए बताया कि सामान्य रूप से जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो जोखिम टालने वाले होते हैं और जबकि मध्यम लोग हैं वो जोखिम को पसंद करने वाले होते हैं। उन्होंने अपने विश्लेषण में ये क्लियर किया कि प्राय गरीब लोगों के पास आय इतनी कम होती है कि वह जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वह किसी भी प्रकार का जोखिम लेंगे तो उनकी आय इतनी कम होती है कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो वो लोग होते हैं वह जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जोखिम की स्थिति में यदि उनकी आय कम हो जाती है तो उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक आय का अच्छा स्तर प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा वह जीवन स्तर जीने लग जाते हैं। वह भी जोखिम को टालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको ईश्वर ने जिस स्तर पर पहुंचा दिया है वो बहुत है, इससे हम नीचे न जाएं, इसका हम प्रयास करें। केवल एक मिडिल क्लास होता है, जो मध्यम लोग होते हैं, वह जोखिम को पसंद करने वाले होते हैं, क्योंकि वह धनिक बनना चाहते हैं और उनकी जैसे जैसे आय बढ़ती है उनकी आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। तो उन्होंने पूरा क्लियर समाज का विश्लेषण किया था अपने फ्रीडमैन सेवेज परिकल्पना में। ये उन्होंने देखिए, फर्स्ट बोले गरीब, सेकंड अमीर, मध्यम क्लास और ये हायर क्लास। उन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा। ये पुअर क्लास बाकी, फिर इन्होंने बीच में बढ़ाया मिडिल क्लास और थर्ड उन्होंने फिर बताया रिच क्लास। तो उनका यह मानना था कि प्राय गरीब लोग जोखिम को टालने वाले होते हैं। जो गरीब लोगों की भी जैसे जैसे आय बढ़ती है उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है। तो ऐसे लोग किसी प्रकार का सट्टा खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो सट्टे में हार जाते हैं तो उनकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा गिरती है और सट्टे में जीतते हैं तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम बढ़ती है। तो ऐसे व्यक्ति प्राय जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। तो गरीब लोग जो है, गरीब लोगों की जो सीमांत उपयोगिता वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसी प्रकार से जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने आय का एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया, उनके पास गाड़ी है, 2-4 बंगले हैं, 5-7 प्लॉट है, बैंक बैलेंस है, अच्छा सोना चांदी है, हीरे जवाहरात उनके पास है, वो भी ये चाहते हैं कि जो स्तर हमने आय का प्राप्त कर लिया उस आय के स्तर से हम नीचे नहीं जाएं। तो ऐसी स्थिति में वो भी जो है वो जोखिम को टालने का प्रयास करते हैं। तो वो अपने खेत खलिहान का बीमा कराएंगे, गाड़ी का बीमा कराएंगे, अपना स्वयं का इंश्योरेंस कराएंगे और प्राय वो सट्टा और जो शेयर मार्केट है उसमें वह बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी आय बढ़ने के साथ आय की सीमांत उपयोगिता गिरती है। केवल मिडिल क्लास ऐसे लोग होते हैं जिनकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो जो मिडिल क्लास है, आप देखेंगे कि जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मिडिल क्लास वाले ज्यादा करते हैं। कोई लॉटरी की बात करते हैं तो मिडिल क्लास वाले ज्यादा करते हैं। कोई समान मूल्य का सट्टा भी खेलना है तो मिडिल क्लास वाले ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि उनकी चाह होती है कि वो और ऊंचे स्तर पर पहुंचे। मिडिल क्लास वाले के पास गाड़ी है तो वो बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान है तो वो बंगला लेना चाहते हैं, वो और बैंक बैलेंस अगर 20 लाख का है तो वो 50 लाख का करना चाहते हैं। तो फ्रीडमैन सेवेज ने ये क्लियर कहा था कि एक परिस्थिति में जो व्यक्ति गरीब है वो किसी समय हो सकता है जोखिम को टालने वाला हो, पर वो गरीब से मिडिल कैटेगरी में आता है तो वह जोखिम प्रेमी बन सकता है और मिडिल से वापस वो हायर कैटेगरी में चला जाता है तो उस समय वो हो सकता है
कि वापस जोखिम को टालने वाला हो जाए, और हायर क्लास वाला अगर वो मिडिल क्लास में आ जाता है तो जो पहले जोखिम को टालता था अब वापस वो जोखिम को लेना पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं वापस उसी स्तर पर पहुंचूं जिस पर मैं पहले था। तो यहाँ वापस वो डेयरिंग करता है, नया बिजनेस चालू करता है, जोखिम करना पसंद करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो समाज के लोग थे उनके व्यवहार का विश्लेषण करने का प्रयास किया, और इनके द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया उसमें उन्होंने बताया था कि पुअर क्लास जो होता है वो जोखिम को टालने वाला होता है, रिच क्लास जोखिम को टालने वाला होता है, और मिडिल क्लास जोखिम प्रेमी होता है। तो उनके नाम से इनकी थ्योरी को फ्रीडमैन सेवेज परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि फ्रीडमैन सेवेज परिकल्पना क्या है। धन्यवाद।